सभी साथियों को राम राम नमस्कार। मैं योगेश लाइच एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल योगेश स्टडी पॉइंट पर। तो साथियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और ये जबरदस्त होंगे। तो साथियों, कैसी चल रही है आपकी तैयारी? उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत ही शानदार और जबरदस्त चल रही होगी। तो ऐसे ही अपनी तैयारी को जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक अपनी कंटिन्यू रखना है। तो जो रीजनिंग की जो हमने गोल्डन सीरीज स्टार्ट कर रखी थी उसका आज का हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है रहने वाला है, जिसके अंदर मैंने 16 प्रैक्टिस सेट आपको करा दिए हैं। आज अपना 17वां प्रैक्टिस सेट है रहने वाला है। बहुत ही शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन इसके अंदर है रहने वाले हैं। जो कैंडिडेट इस प्रैक्टिस सेट के अंदर जुड़े हैं तो वो एक बार पीछे वाले प्रैक्टिस सेट भी जरूर देखना, जिससे उनका जो बेसिक चीजें हैं रीजनिंग में, हर टॉपिक की जो बेसिक चीजें वो आपकी क्लियर हो जाएं। तो एक बार पीछे के जो प्रैक्टिस सेट है उनको दबा के शेयर कर दो, और एक बार जो कैंडिडेट नए जुड़े हैं वो जाकर पहले वाले प्रैक्टिस सेट जरूर देखना। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही शानदार से और बेहतरीन से कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन के साथ। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, एक निश्चित कूट भाषा में इस शब्द का कूट क्या है, ये है। इस शब्द का कूट क्या है, ये है। तो इस शब्द का कूट यहाँ पर क्या होने वाला है, यानी कि इस शब्द को मैं कैसे लिखूंगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है कि इसका लॉजिक पकड़ो, क्या इसके अंदर लॉजिक आपका लग रहा है। तो सबसे पहले मैंने यहां पर देखा तो लॉजिक यदि मैं देखूं तो डी को वो क्या रख रहा है, पहले लेटर को वो क्या रख रहा है, यहां पर सेम रख रहा है। पहले लेटर को क्या रख रहा है, सेम रख रहा है, यानी कि डी को उसने सेम रख दिया। इसके अंदर देखा तो जी को वो क्या रख रहा है, सेम रख रहा है। अब उसके बाद में यहां पर मैंने देखा तो लास्ट वाले को कहां पर लेके आ रहा है, सेकंड पर लेके आ रहा है। लास्ट वाले को सेकंड से ले जाकर आगे कर रहा है। अब देखो लास्ट में आर है, आर को कहां पर लेके आया, सेकंड नंबर पर। फिर क्या है, ओ है, उसके बाद में ओ ले आया, उसके बाद में टी आ गया, उसके बाद में ए आ गया, उसके बाद में टी आ गया, उसके बाद में सी आ गया, और उसके बाद में आई आ गया। आई आ गया। अब हमारा जो लॉजिक है वो क्या लगा, पहले वाले लेटर को सेम रखा है, सेकंड लेटर को कहां पर ले जा रहा है, वो लास्ट में ले जा रहा है। अब देखो एल को वो कहां पर लेके गया है, एल पर लास्ट में, और आई को यहां पर लास्ट में लेके गया। अब देखो इसको देखो तो सी पहले लेटर को वो क्या रख रहा है, सेम रख रहा है, सी रखा। और जो लास्ट ओ को कहां पर लेके जा रहा है, लास्ट में, और लास्ट वाले को कहां लेके आ रहा है, सेकंड नंबर पर। अब देखो कौन लिखा जाएगा, सी के बाद में कौन आएगा, अपना एन आएगा, और एन के बाद में कौन आएगा, एम आएगा, एम के बाद में ई आएगा, और ई के बाद में डी आएगा, और डी के बाद में एन आएगा, और एन के बाद में ओ आएगा। यानी कि इस शब्द को मैं किससे लिखूंगा, इस शब्द से लिखूंगा। क्या लॉजिक लगा, पहला लेटर सेम, उसके बाद में सेकंड लेटर को लास्ट में ले जाकर लिख रहा है, और उसके बाद में थर्ड लेटर को सेकंड लास्ट में लिख रहा है। आ गया लॉजिक समझ में? तो कौन सा ऑप्शन अपना राइट हो गया, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन, तो लॉजिक पकड़ा करो, क्या इसके अंदर आपका लॉजिक लग रहा है, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपना कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, आंसर बताओ इसका भी। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, एक निश्चित कूट भाषा में फ्रैंक जो शब्द है उसको इस संख्या से लिख रहा है, और जो ये शब्द है इसको इस संख्या से लिख रहा है। तो उसने पूछा कि ग्रेट शब्द को मैं कौन सी संख्या से यहाँ पर लिखने वाला हूं, यानी कि फ्रैंक जो शब्द है वो इससे लिख रहा है। अब देखो एफ कितने पर आता है, आपका 6 पर आता है, आर कितने पर आता है, 18 पर, ए 1 पर आता है, एन 14 पर, और के कितने पर आता है, 11 पर। अब देखो 6 को वो क्या लिख रहा है, 12 लिख रहा है, उसके बाद में इनकी प्लेस वैल्यू लिख रहा है, और उसके बाद में लास्ट में क्या लिख रहा है, 22 लिख रहा है। यानी कि क्या अपना लॉजिक लग रहा है इसके अंदर जो पहला लेटर है उसको 2 गुना कर रहा है, यानी कि 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, और जो लास्ट का लेटर है उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, और बाकी को क्या लिख रहा है, उनकी प्लेस वैल्यू लिख रहा है। अब देखो यहां पर देखा तो सी कितने पर आता है, आपका 3 पर आता है, 3 का यदि 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया। डी कितने पर आता है, 4 पर, 4 का 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया। उसके बाद में आर 18 पर, आई 9 पर, ई कितने पर, 5 पर। लॉजिक पकड़ में आ गया, पहले और लास्ट लेटर को 2 से मल्टीप्लाई और बाकी की प्लेस वैल्यू लिख रहा है। अब देखो जी कितने पर आता है, आपका 7 पर आता है, 7 7 इंटू में 2 कितना हो गया, 14 हो गया। आर कितने पर आता है, आपका 18 पर आता है, 18 का 18 लिख रहा है।
ई कितने पर आता है 5 पर और ए 1 पर, तो 5 और 1 लिख दिया। टी कितने पर आता है 20 पर और 20 का क्या करेगा 2 गुना करेगा, तो 20 का 2 गुना करूंगा तो कितना आ गया 20 दूनी 40 आ गया। यानी कि ग्रेड को मैं किस संख्या से लिखूंगा, इस संख्या से लिखूंगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सीरीज का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर इसका भी आप बताओ। देखो ये सीरीज दे रखी है, इसके अंदर आपको बोला है कि पर्सन चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब देखो इसके अंदर अपना लॉजिक क्या लग रहा है, तो 11 से 12, 12 से 26, 26 से 28, उसके बाद में 328, उसके बाद में 1645, उसके बाद में अपना क्या आने वाला है। अब मैं यहां पर देखा, यदि 11 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं, कितने से 1 से मल्टीप्लाई करके 1 प्लस कर दूं, 11 को 1 से मल्टीप्लाई करके 1 प्लस करूं तो कितना आ गया 12 आ गया। और 12 को यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, 12 को यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करके 2 प्लस कर दूं तो 12 इंटू में 2 कितना आ गया 24, और 24 में 2 प्लस किया कितना हो गया 26 हो गया। अब 26 को यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, 26 को 3 से मल्टीप्लाई करके 3 प्लस करूंगा तो कितना आएगा 81 आएगा। और 81 को यदि मैं 4 से मल्टीप्लाई करके 4 प्लस करूं, 4 से मल्टीप्लाई करके 4 प्लस किया 328 आ गया। 328 को मैं यदि 5 से मल्टीप्लाई करके 5 प्लस करूं तो 1645 आ गया। अब उसके बाद में किससे मल्टीप्लाई करूंगा, मैं यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करूंगा और प्लस का क्या करूंगा यहाँ पर 6 करूंगा। अब देखो 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 5 30, यानी कि लास्ट में 0 है, और 0 प्लस से 6 कितना होगा, लास्ट में जो इकाई का अंक है वो कितना आएगा अपना 6 आएगा। अब ऑप्शन के अंदर चलो, कितने ऑप्शनों के अंदर लास्ट का इकाई का अंक 6 है, तो एक ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन नंबर बी है, कितना है 98 76, यानी कि पर्सन चिन्ह के स्थान पर कितना आ जाएगा 98 76 आ जाएगा। यानी कि जितना हो सके उतना जल्दी सोल्व करने की कोशिश किया। और अब देखो 6 को मल्टीप्लाई किया मैंने 5 से, कितना आ गया 6 5 30, यानी कि लास्ट इकाई अंक कितना आ गया 0। अब जो प्लस का 6 होगा वो इकाई अंक भी होगा, 0 प्लस 6 कितना आ गया 0। अब यहाँ पर देखो लास्ट का इकाई अंक क्या है 6 है, और भी कोई ऑप्शन के अंदर है नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे। लॉजिक क्या लगा था इसके अंदर, पहले 1 से मल्टीप्लाई करके 1 प्लस कर रहा था, फिर 2 से मल्टीप्लाई करके 2 प्लस, फिर 3 से मल्टीप्लाई करके 3 प्लस कर रहा था। ऐसे अपने को 6 से मल्टीप्लाई करके 6 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, आंसर आ चुका होगा। क्या बोला है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित करता है जिस प्रकार क्रम में वो अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। यानी कि अंग्रेजी शब्दकोश के अंदर हमें जो दिखाई देते हैं उस प्रकार हमें इनको व्यवस्थित करना है। अब यहाँ पर मैंने सबसे पहले आपको बता रखा है कि स्टार्टिंग के कितने लेटर सेम है वो देखो पहले। तो यहाँ पर देखा इन पांचों शब्दों के अंदर स्टार्टिंग के एल और ए दोनों लेटर क्या है, यहाँ पर सभी के अंदर सेम, दोनों लेटर क्या है यहाँ पर सभी में सेम है। अब यहाँ पर देखा तो एल ए के बाद में कौन सा लेटर है, एन लेटर है, उसके बाद में यहाँ पर एम है, यहाँ पर अपना सी है, यहाँ पर फिर से एम है, और यहाँ पर क्या है अपना जी है। अब मुझे यहाँ पर ये बताओ क्या एम पहले आता है या एन पहले आता है, जी पहले आता है या सी। तो आप बोलोगे कि सर सबसे पहले अपना अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर सी पहले आता है, तो पहले नंबर पर कौन सा शब्द लिखा जाएगा अपना 3 नंबर वाला शब्द, पहले 3 नंबर वाला लिख दिया। अब उसके बाद में देखो कि एन एम और जी से, जी के बाद में कौन आता है, यानी कि एन पहले आएगा या एम पहले आएगा या जी पहले आएगा। तो आप बोलोगे कि सर सबसे पहले कौन आएगा, यहाँ पर जी पहले आएगा, तो ये क्या लिख दिया 5 नंबर वाला जी आ गया। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर डबल एम बच गया और एन बच गया, एम पहले आता है या एन पहले आता है, तो आप बोलोगे कि एम पहले आता है। अब यहाँ पर एम के बाद में यहाँ पर आई है और यहाँ पर कौन है पी है, यहाँ पर कौन है पी है। आई पहले आएगा या पी पहले आएगा, तो आप बोलोगे सर आई पहले आएगा, यानी कि 2 नंबर, उसके बाद में 4 नंबर आएगा, और उसके बाद में क्या आ गया अपना 1 नंबर आ गया। कौन सा आ गया 1 नंबर आ गया, यानी कि कौन सा अपना ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन अपना है 3 3 1 4, यानी कि ऑप्शन नंबर अपना डी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। अब देखो क्वेश्चन है अपना दिशा दूरी का क्वेश्चन है। क्या बोला है, टीना वीना के 75 मीटर दक्षिण पूर्व में है। टीना है वो वीना के 75 मीटर दक्षिण
पूर्व में है। रीना है वो वीना के 75 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। रीना है वो वीना के 75 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। टीना रीना के किस दिशा में? टीना है वो रीना के किस दिशा में है? अब देखो सबसे पहले ये तो दिशा बना ली मैंने, ये अपना हो गया नॉर्थ, ये अपना हो गया साउथ, ये हो गया अपना वेस्ट हो गया, ये क्या हो गया अपना ईस्ट हो गया। इधर वाला नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये क्या हो गया साउथ ईस्ट हो गया, और ये साउथ वेस्ट हो गया, और ये नॉर्थ वेस्ट हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखो पहले टीना है वो वीना के 75 मीटर दक्षिण पूर्व में है। वीना के 75, अब देखो वीना यहां पर है, कहां पर है वीना? यहां पर है। वीना के दक्षिण पश्चिम, अब वीना यहां पर है तो वीना का दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ ईस्ट पूछा, दक्षिण पूर्व, सॉरी दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट बोला है। क्या बोला? साउथ ईस्ट, यानी कि वीना के इधर कौन है 75 मीटर पर है, 75 मीटर पर कौन है यहाँ पर है? टीना है। कौन हो गई? टीना हो गई। ठीक है, उसके आगे वाली लाइन बोलो। रीना है वो वीना के 75 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, यानी कि वीना के दक्षिण पश्चिम में, यानी कि दक्षिण और पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट में है। कितने मीटर? 75 मीटर साउथ वेस्ट में कौन है? 75 मीटर साउथ वेस्ट में कौन है? अपनी रीना है। कौन है? रीना हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा क्या है? टीना है, टीना है वो रीना के किस दिशा में? अब रीना के किस दिशा में? अब रीना से वो किस दिशा में है? मानो यहां पर रीना है, ये रीना है यहां पर, और इस दिशा में कौन है? टीना है, यानी कि टीना से कौन सी दिशा में होगी? ईस्ट दिशा। कौन सी दिशा में होगी? ईस्ट दिशा, यानी कि पूर्व दिशा में है। कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा में, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका राइट आंसर। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन भी। अब एक क्वेश्चन अपना सीरीज का और लिया, बहुत ही बेहतरीन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर बताओ जल्दी से। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है? दिए गए विकल्प में उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूर्ण करेगा, यानी कि उस विकल्प का चयन करना जो इस श्रृंखला को क्या करता हो? पूर्ण करता हो। अब देखो यहां पर सबसे पहले नंबरिंग लगा लो, आसान हो जाएगा क्वेश्चन। एस कितने पर आता है? 19 पर। टी कितने पर आता है? आपका 8 पर आता है। सॉरी, एच 8 पर। टी कितने पर आता है? 20 पर आता है। जे कितने पर आता है? आपका 10 पर आ गया। ठीक है, वी कितने पर आ गया? आपका 22 पर आ गया। एन कितने पर आपका 14 पर आ गया, और डब्ल्यू 23 पर आ गया, और पी 16 पर आ गया। अब देखो यहां पर 19 से कितना हो रहा है? 20, यानी कि 1 प्लस 8 से 2 यानी कि 10 हो गया। फिर यहां पर देखा 22 से 1 प्लस 23, और 14 में 2 प्लस किया 16 पर, यानी कि यहां पर देखो तो 20 में कितना प्लस करूंगा? 1 प्लस करूंगा। 20 में यदि 1 प्लस किया 21 आ गया, और 21 पर कौन आता है? अपना यू आता है। ठीक है, एक लेटर आ गया। फिर लास्ट वाले लेटर की बात करूं तो 10 से कितना हो रहा है? यहाँ पर 8 से 10, 10 से क्या होगा? 12, और 12 पर कौन आता है? अपना एल आता है, और यहाँ पर 12 आ गया। 12 प्लस कितना? 2 किया, कितना आ गया? 14 पर आ गया। अब जो बीच वाली संख्या है वो देखनी होगी, तो सबसे पहले ऑप्शन के अंदर देखो यू और एल कितने ऑप्शन के अंदर आया हुआ है? पहले और दूसरे के अंदर आया हुआ है। अब देखो हमें जो संख्या निकालनी होगी, तो यहां पर देखा तो 16 से 13 यानी कि माइनस का कितना कर रहा है? 3 कर रहा है। और यहां पर देखा तो 23 से 46 यानी कि इंटू में 2 कर रहा है। क्या कर रहा है? इंटू में 2 कर रहा है, यानी कि यहां पर तो -3, यहां पर इंटू में 2 कर रहा है। यदि यहां पर मैं देखूं, यदि 13 में यदि इंटू में 2 कर दूं, मैं 13 में इंटू में यदि 2 कर दूं, और उसके बाद में जो संख्या आएगी उसमें यदि मैं -3 कर दूं, तो क्या मेरा ये लॉजिक बन जाएगा? यहां पर देखो माइनस का 3 हो रहा है, उसके बाद में 2 से मल्टीप्लाई किया, 13 इंटू में 2 कितना हो गया? 26, और 26 में यदि मैं 3 माइनस कर दूं तो कितना आ गया? 23, और फिर 23 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं 46 आ गया। यानी कि जो लेटर थे उनके अंदर क्या लॉजिक लग रहा था? पहले वाले में कितना प्लस कर रहा है? वो 1 प्लस, और उसके बाद में 2 प्लस। जो संख्या है उनके अंदर क्या कर रहा है? पहले -3, उसके बाद में मल्टीप्लाई 2 कर रहा है, फिर -3, फिर मल्टीप्लाई 2 कर रहा है। यानी कि जो पर्सन चिन्ह है उसके स्थान पर मेरा क्या आ जाएगा? U26 एल आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट आंसर। कर लोगे क्वेश्चन? नेक्स्ट पर चलो। देखो क्वेश्चन में बोला है किसी भाषा में इस शब्द को वो क्या लिख रहा है? 73 लिख रहा है, और इस शब्द को वो यहां पर क्या लिखेगा? अब मैंने ऐसे क्वेश्चनों में आपको जो स्टार्टिंग की, यदि आप स्टार्टिंग से प्रैक्टिस सेट करते आ रहे हो, तो मैंने आपको लॉजिक बताया था इनके अंदर क्या हो सकता है, या तो जो प्लेस वैल्यू है इनकी उनको ऐड करके लिखेगा,
या इनके अपोजिट हैं उनको ऐड करके लिखेगा, या फिर वोवल को अपोजिट कर देगा, या कॉन्सोनेंट को अपोजिट करके लिखेगा, उसका क्या कर देगा वो सम करके लिखेगा। चार लॉजिक बताए थे। अब इसके अंदर देखो तो एस कितने पर आता है आपका 19 पर आता है, एच कितने पर आता है 8 पर, ए 1 पर, आर 18 पर, पी कितने पर अपना 16 पर। क्या इनको प्लस करूंगा तो 73 आएगा? नहीं आएगा, यानी कि अब मुझे अपोजिट करके देखना होगा। अब देखो एस 19 पर आता है और अपोजिट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, 27 में से माइनस करते हैं। अब 27 में से यदि मैं 19 माइनस करूंगा तो कितना आएगा मेरा 8 आएगा। कितना आएगा 8 आएगा। और 27 में से यदि मैं 8 माइनस करूंगा तो कितना आएगा 19। और 27 में से 1 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 26। 27 में से 18 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 18 माइनस किया 9 आ गया। और 27 में से 16 माइनस किया कितना आ गया 11 आ गया। अब इसको ऐड करके देखो 20 हो गए, तो 20 ये देख लो इधर 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 और 9 कितना हो गया 25, 25 और 8 कितना हो गया यहाँ पर 25 और यहाँ पर 8 क्या कितना आ गया 33, 3 आ गया। कैरी कितना हो गया 3। अब यहाँ पर देखो 1 2 और 1 3 हो गया, 3 और 1 4, 4 और 3 7, यानी कि अपना लॉजिक अपना पकड़ में आ चुका है। क्या लॉजिक लग रहा है, अपोजिट का वो क्या कर रहा है यहाँ पर सम कर रहा है। अब देखो ए 1 पर आता है अपना, यू कितने पर आता है आपका 21 पर, डी 4 पर, आई 9 पर, टी कितने पर 20 पर आता है। अब देखो एक का अपोजिट क्या हो गया यहाँ पर 26 हो गया, 27 में से माइनस करते हैं। अब यहाँ पर देखो 21 का अपोजिट 27 में से 21 माइनस किया 6 आ गया। 27 में से 4 माइनस किया कितना आ गया 23 आ गया। 27 में से 9 माइनस किया कितना आ गया अपना, 27 में से यदि 9 माइनस करोगे 18 आ गया। 27 में से 20 माइनस करोगे तो कितना आ गया 7 आ गया। अब इनको ऐड कर दो तो 8 और 7 कितने हो गए अपने 15, 15 और 3 कितने हो गए 18, 18 और 6 कितने हो गए यहाँ पर 18 और 6 24, 24 और 6 30, यानी कि 0 आ गया। कैरी कितना हो गया 3 हो गया। उसके बाद में देखा 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, यानी कि इस शब्द को मैं किससे लिखूंगा यहाँ पर 80 से लिखूंगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। तो हमेशा याद रखना यदि आपको ऐसे क्वेश्चन दे रखे हो तो 4 लॉजिक आप लगा के देख लेना, उनमें से एक लॉजिक आपका क्या हो जाएगा इनके अंदर लग जाएगा। पहला उनकी प्लेस वैल्यू को ऐड कर लो, या फिर दूसरा है अपोजिट का सम कर लो, यानी कि अब मैंने जो अपोजिट का सम किया अपना आंसर आ गया। या फिर जो वोवल है उनका अपोजिट कर लो और जो बाकी कॉन्सोनेंट बच गए उनका क्या कर लो आप प्लेस वैल्यू को सम कर लो। या फिर जो कॉन्सोनेंट है उनका अपोजिट कराएगा और वोवल का क्या लिखेगा प्लेस वैल्यू को ऐड करके लिखेगा। ये 4 आपके इसके अंदर लॉजिक लग सकते हैं। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, शानदार सा क्वेश्चन है, आंसर बताओ जल्दी से। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, बी की कोई बहन नहीं है, बी की कोई भी बहन नहीं है, ए है वो बी की भाभी है, ए है वो बी की भाभी है, यानी कि बी की भाभी, यानी कि बी की भाभी इसका मतलब बी का जो भाई है, बी का जो भाई है वो क्या है उसकी पत्नी। बी की पत्नी कौन है यहाँ पर ए है, बी की पत्नी कौन है यहाँ पर ए हो गई, यानी कि इस पर माइनस लगा है इस पर प्लस लगा है। ठीक है आगे पढ़ो। डी है वो बी का इकलौता भाई है, डी है वो बी का इकलौता भाई है, डी का इकलौता भाई यानी कि इकलौता भाई, बी का इकलौता भाई कौन हो गया। ठीक है यानी कि डी है वो बी का इकलौता भाई है, यानी कि बी का सिर्फ एक ही भाई है, वो कौन हो गया यहाँ पर डी हो गया। और डी की पत्नी कौन है यहाँ पर ए। ठीक है उसके आगे देखो, उसके आगे बोला जबकि बी कुंवारा है, बी क्या है यहाँ पर कुंवारा है। ठीक है उसके बाद में एफ है वो डी का ससुर है, एफ है वो डी का ससुर है, यानी कि डी का यदि ससुर है तो इसका मतलब क्या हुआ ए का पिता हुआ, वो डी का ससुर है यानी कि वो क्या हुआ एफ क्या है ए का पिता है, एफ क्या है ए का पिता हो गया। ठीक है उसके आगे देखो के है वो एफ की पत्नी है, के जो है वो एफ की पत्नी है, यानी कि एफ की पत्नी कौन है यहाँ पर के है, यानी फिर इस पर क्या लग गया माइनस लग गया। ठीक है उसके आगे देखो के और एक के है वो ए से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि ए की वो क्या है यहाँ पर माता ही तो है, यानी कि किस प्रकार संबंधित है ए की वो क्या है माँ है, ए की क्या है माँ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट
आंसर हो गया। कर लोगे? ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो गणितीय संक्रिया का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताओ इसका भी। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि P का अर्थ क्या है, यहां पर मल्टीप्लाई है, Q का अर्थ डिवाइड है और R का अर्थ प्लस और S का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में परसेंट चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? परसेंट चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? अब देखो P को क्या बोला है उसने, मल्टीप्लाई बोला, S को वो उसने क्या बोला है, माइनस बोल दिया, और Q को वो क्या बोल रहा है, डिवाइड बोल रहा है, P को मल्टीप्लाई बोल रहा है, और R को वो यहां पर क्या बोल रहा है, आर को यहां पर क्या बोल रहा है, प्लस बोल रहा है। अब इसको सोल्व कर लो, तो रूट 256 रूट 256 किसका स्क्वायर होता है? तो आप बोलोगे कि रूट 256 16 का स्क्वायर होता है, इनटू में क्या आ गया अपना 3 आ गया, फिर माइनस में 66, फिर डिवाइड में 11 आ गया, फिर मल्टीप्लाई में क्या आ गया 5 आ गया, और फिर प्लस में क्या आ गया 43 आ गया। अब सोल्व करो, तो 11 से इसको कट किया, कितनी बार कटा, 6 बार, और 6 इंटू में 5 कितना हो गया, 30 हो गया, और 16 3 48, माइनस का 6 5 30, प्लस का कितना आ गया 43, प्लस का कितना आ गया 43। अब देखो इसको प्लस करोगे तो कितना आ गया 48, और 43 कितना होगा 91 हो गया, 91 माइनस 30 कितना आ गया अपना 61 आ गया, यानी कि परसेंट चिन्ह के स्थान पर मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पर 61 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। कर लोगे क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, वो बहुत भी शानदार क्वेश्चन है, क्रम परीक्षण का क्वेश्चन है, आंसर बताओ जल्दी से। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में कुणाल नीचे से 7वें स्थान पर है, जबकि सोनाली है वो शीर्ष से 9वें स्थान पर है। पुलकित को दोनों के ठीक बीच में नियुक्त किया गया, पुलकित है वो उसको दोनों के ठीक बीच में नियुक्त किया गया, तो कुणाल को पुलकित से कितनी दूरी पर है, यानी कि किस स्थान पर, यानी कि कितनी दूरी पर है। अब देखो 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, 35 विद्यार्थियों की ये कोई एक कक्षा, उनको एक लाइन में बिठाया गया है, ये हो गया आपका ऊपर से, और ये क्या हो गया अपना नीचे से, यह एक पंक्ति, ये ऊपर की साइड की पंक्ति है, एक नीचे की साइड से है, ठीक है। अब उसने बोला है कि कुणाल है वो नीचे से 7वां, यानी कि इधर से कौन से स्थान पर है, कुणाल 7वें स्थान पर है, यानी कि कुणाल कहां पर है, यहां पर कुणाल हो गया कौन से स्थान पर है, 7वें स्थान पर, ठीक है। उसके बाद में सोनाली है वो कौन से स्थान पर है, सोनाली यहां पर है, और कौन से स्थान पर है, 9वें स्थान पर है सोनाली, ऊपर से कौन से स्थान पर है, 9वें स्थान पर है, ठीक है। उसके बाद में जो पुलकित है वो उन दोनों की, यानी कि पुलकित को सोनाली और कुणाल के दोनों के बीच में बिठाया गया है, यानी कि यहां पर क्या बैठा है, पुलकित बैठा है, कौन बैठ गया, पुलकित बैठ गया, ठीक है। अब उसने पूछा क्या है, कुणाल और पुलकित के बीच में कितनी दूरी, यानी कि कितने बच्चे बैठे हुए हैं। अब देखो यहां पर मुझे ये बताओ कि यहां से यहां तक टोटल कितने बच्चे हैं, यहां पर 35 बच्चे, कितने बच्चे हैं, 35 हैं। अब यहां पर यदि मैं बोलूं कि कुणाल का नीचे से 7वां स्थान है, कौन सा स्थान है, यानी कि मैं यहां पर खड़ा हूं, मेरा पीछे से कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है, यानी कि मेरे पीछे कितने बच्चे हैं, 6 बच्चे। कितने बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं। यदि मैं यहां पर बोलूं कि मेरा ऊपर से स्थान कौन सा होगा, तो 6 बच्चे मेरे पीछे हैं, तो 35 में से यदि मैं 6 माइनस कर दूं तो कितना आ गया 29, यानी कि मेरा आगे, यानी कि ऊपर से स्थान कौन सा हो गया, 29वां, कौन सा हो गया, 29वां हो गया। अब आगे देखो ऊपर से स्थान कौन सा हो गया, 29वां हुआ है। अब जो कुणाल है उसका यहां से यहां तक का स्थान कौन सा हो गया, 29, यानी कि 29वां स्थान है। अब मैं बोलूं कि इन दोनों के बीच की निकालूं, तो यहां से यहां तक 9 बच्चे बैठे हैं, और यहां से यहां तक टोटल कितने हैं, 29 है, तो 29 में से यदि मैं 9 माइनस कर दूं तो कितना आ गया 20, यानी कि कुणाल और जो अपनी सोनाली है उन दोनों के बीच में कितने बच्चे बैठे हैं, 20 बच्चे बैठे। कितने बच्चे बैठे हैं उन दोनों के बीच में, 20। कहां से आया समझ में, देखो यहां ऊपर से कुणाल का स्थान कौन सा है, 29वां स्थान है, कौन सा स्थान है, यानी कि मेरे आगे से स्थान कौन सा, 29वां, और मेरे जो आगे स्टार्टिंग जो लाइन होती है वहां से जो एक लड़का और बैठा उसका 9वां स्थान है,
कौन सा स्थान है? 9वां स्थान है। यदि 29 में से यदि मैं 9 माइनस कर दूंगा तो मेरे और उस लड़के के बीच में कितने छात्र हैं वो पता चल जाएंगे। कितने छात्र हैं? 20 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? 20। और जो पुलकित है उसको उन दोनों के ठीक बीच में बिठाया हुआ है। यदि बीच में बिठाया हुआ है तो यानी कि 2 से डिवाइड करूंगा तो यानी कि 10 छात्र तो पुलकित से इधर है और 10 छात्र ही क्या है? पुलकित से इधर है। तो पुलकित और कुणाल के बीच की दूरी कितनी है? 10 छात्रों की। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी शानदार सा है, जल्दी से आंसर बताओ। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, आकृति का कौन सा भाग उन बच्चों को दर्शाता है जो नाच सकते हैं लेकिन गा नहीं सकते हैं। यानी कि जो अपना आयत है वो क्या है? खेल को दर्शाता है। वर्त है वो गाने को दर्शाता है। और जो अपना त्रिभुज है वो क्या है? नाच को दर्शाता है। अब उसने बोला है कि जो उस आकृति का चयन करे जो उस बच्चों को दर्शाता है जो नाच सकते हैं। यानी कि नाच सकते हैं लेकिन वो क्या नहीं कर सकते? गा नहीं सकते। अब नाच सकते हैं यानी कि जो बच्चे त्रिभुज के अंदर आते हैं वो मुझे बताने हैं। क्या त्रिभुज के अंदर कौन आता है? अपना ई आता है। यानी कि जो ई है वो भी नाच सकता है। ई बच्चा भी नाच सकता है। क्या एफ बच्चा खेल भी सकता है, नाच भी सकता है? खेल भी सकता है, नाच भी सकता है। मुझे उसने बोला कि नाचने वाले बच्चे सही है। तो नाचने वाले कौन से हैं? एक तो ई है, एक कौन हो गया? अपना एफ हो गया। ये दो बच्चे क्या है यहाँ पर नाचने वाले हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन भी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, बताओ आंसर। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, एक सुबह सुमित और अंकित एक दूसरे के सामने बैठे हैं। एक सुबह है वो अंकित और जो सुमित है वो एक दूसरे के सामने बैठे हैं। यदि अंकित की छाया सुमित के बाईं ओर पड़ती है, अंकित की छाया है वो सुमित के बाईं ओर पड़ती है तो अंकित का मुख किस दिशा में है? अब आपको मैंने पहले भी बताया था, यदि सुबह के समय आपको बोले तो छाया यानी कि उसकी परछाई कौन सी दिशा में होगी? वेस्ट दिशा में होगी। कौन सी दिशा में होगी? वेस्ट दिशा में। डब्ल्यू कौन सी दिशा में होगी? वेस्ट दिशा में होगी। ठीक है। और यदि आपको बोले कि वो शाम के समय बोले तो कौन सी दिशा में होगी? ईस्ट दिशा में होगी। कौन सी दिशा में होगी? ईस्ट दिशा में होगी। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। यदि आपको सुबह के समय बोले तो छाया वो परछाई है वो कौन सी दिशा में होगी? पश्चिम दिशा यानी कि वेस्ट दिशा में होगी। यदि शाम के समय बोले तो परछाई कौन सी दिशा में होगी? पूर्व दिशा यानी कि ईस्ट दिशा में होगी। अब देखो वो एक दूसरे के सामने बैठे हैं यानी कि मुझे नहीं पता कि ये कौन सा लड़का है और ये भी मुझे नहीं पता कि कौन सा लड़का है। ये लड़का यदि बैठा है तो इसका फेस कौन सी दिशा में है? इस साइड है। और ये लड़का बैठा तो इसका फेस इस साइड है। यदि इस लड़के की यदि मैं बात करूं तो इसका फेस यदि इस साइड है तो इसका लेफ्ट कौन सा हो गया? ये हो गया राइट, ये हो गया इसका राइट, ये हो गया इसका लेफ्ट, ये हो गया। अब क्वेश्चन में बोला है कि अंकित की जो छाया है वो सुमित के बाईं ओर पड़ती है। सुमित के बाईं ओर। अब देखो अंकित को मैं यदि यहां पर बिठाऊंगा, अंकित यहां पर बैठा है तो अंकित की जो छाया है वो सुमित के बाईं ओर यानी कि इस साइड पड़ेगी। लेकिन वो सुबह के समय तो छाया कौन सी दिशा में पड़ती है? पश्चिम में पड़ती है। यानी कि यहां पर कौन बैठ रहा है? यहां पर कौन बैठ रहा है? सुमित। क्योंकि अंकित यदि यहां पर बैठेगा तो अंकित की छाया है वो सुमित के कौन सी साइड में पड़ रही है? बाईं दिशा में यानी कि लेफ्ट साइड में, इधर साइड में पड़ेगी। तो ये साइड कौन सी है? पश्चिम दिशा। यानी कि यहां पर कौन बैठा है? अंकित बैठा है। कौन बैठा है? अंकित बैठा है। और यहां पर कौन बैठा है? सुमित बैठा है। कौन बैठा है? सुमित बैठा है। अब उसने पूछा क्या है मेरे से, अंकित का मुख कौन सी दिशा में? अंकित का मुख नीचे की साइड इस दिशा में है। तो ये दिशा कौन सी होती है? दक्षिण दिशा यानी कि साउथ दिशा में। कौन सी दिशा में है? दक्षिण दिशा में। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। अब देखो क्वेश्चन है अपना सीटिंग अरेंजमेंट का। 4 पुरुष हैं M1, M2, M3 और M4 एक पंक्ति में पश्चिम की ओर मुख करके बैठे हैं। कौन सी दिशा में? वेस्ट दिशा में मुख करके बैठे हैं। 4 महिलाएं हैं F1, F2, F3 और F4 एक पंक्ति में पुरुष की ओर मुख करके बैठे हैं। यदि पुरुषों का जो मुख है वो कौन सी दिशा में? पश्चिम में है। तो महिलाओं का कौन सी दिशा में होगा? पूर्व दिशा में होगा। कौन सी दिशा में होगा? ईस्ट दिशा में। यानी कि ये यहां पर कौन बैठे हैं? पुरुष बैठे हैं पश्चिम दिशा में। कितने पुरुष हैं? 4 पुरुष। ये 4 पुरुष बैठ गए।
ठीक है, ये क्या हो गए, फीमेल, मेल हो गए, कौन हो गए, मेल हो गए। अब जो फीमेल है वो यहां पर बैठी है इस साइड फेस करके, पुरुषों की साइड फेस करके, चार है फीमेल है, ये कौन हो गई, फीमेल हो गई। ठीक है, अब आगे पढ़ो। अब सबसे पहले इनका लेफ्ट और राइट और देख लो। यदि मेल कैंडिडेट इस साइड फेस है, कौन सी साइड, पश्चिम दिशा की ओर। अब मैं पश्चिम दिशा की इस साइड यदि मैं फेस कर लेता हूं तो ये क्या है, मेरा राइट है, और नीचे वाला क्या होगा, लेफ्ट होगा। यानी कि इसका मतलब ये क्या है, इनका राइट है, जो बिंदु लगे हुए वो राइट है, बिंदु लगे हुए वो क्या है, इनका राइट है। यदि जो महिलाओं की बात को, इनका फेस इस साइड है, यानी कि इनका उल्टा हो जाएगा, यानी कि जो बिंदु लगे हुए वो क्या है, इनका राइट है, यानी कि ये क्या होगा, इनका राइट। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। F4 है वो F3 के सन्निकट दाईं ओर बैठा है, F4 है वो F3 के सन्निकट दाईं ओर बैठा है। ठीक है, एक महिला F2 और F3 के बीच में बैठी है, एक जो महिला वो F2 और F3 के बीच में बैठी है। M3 है वो F2 के विकिर्ण समान बैठी है, के सामने विकिर्ण में बैठी है, यानी कि सामने नहीं बैठी है, विकिर्ण में सामने बैठी है। ठीक है, उसके बाद में M2 है वो M4 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, M2 है वो M4 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। F3 के सामने कौन बैठा है। अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहली लाइन है वो क्या बोला है, F4 है वो F3 के सन्निकट दाईं ओर बैठा है, F3 के सन्निकट, यानी कि F3 को मैं कहां पर बिठाऊं कि उसके सन्निकट दाईं ओर बैठा है, सन्निकट, यानी कि यदि मैं F3 को यहां पर बैठा दूं, F3 को यदि मैं यहां पर बैठाऊंगा तो इसका दायां तो नीचे होगा, यानी कि यहां पर नहीं बैठ सकता F3, यानी कि F3 कहां बैठेगा, F3 को यहां पर बिठा दूं, F3 के सन्निकट दाएं कौन बैठ गया, F4 बैठ गया। अब अगली लाइन में उसने बोला है कि F2 और F3 के बीच में एक महिला बैठी है, ये F3 हो गई, और F2 कौन हो गया, यहां पर हो गया, तो इनके बीच में एक महिला कौन बैठी है, F1 बैठी है, यानी कि महिला सभी बैठ चुकी है। अब उसके आगे देखो, M3 है वो M2 के सामने, यानी कि विकिर्ण सामने बैठी है, एम F2 के क्या, F2 के, यानी कि F2 के विकिर्ण सामने, यानी कि विकिर्ण सामने यहां पर भी बैठ सकती है, यहां पर ही तो बैठ सकती है, यानी कि M3 है वो कहां पर बैठा है, यहां पर बैठा है। ठीक है, M2 है वो M4 के दाईं और दूसरे स्थान पर है, M2 है वो M4 के दाईं ओर। अब M4 को कहां पर बिठाऊं मैं, M4 को यदि यहां पर बिठा दूं M4 के दाईं ओर, यानी कि पहला दूसरा दाईं ओर है, यानी कि M2 के स्थान पर M2 कहां पर बैठा है, यहां पर बैठा, और M1 कहां पर बैठ गया, यहां पर बैठ गया, यानी कि चारों जो महिलाएं वो भी बैठ चुकी हैं और चारों पुरुष भी बैठ चुके हैं। अब उसने पूछा क्या है मेरे से, F3 के सामने कौन बैठा है, यानी कि F3 ये है, और F3 के सामने कौन बैठा है, M4 बैठा है, कौन बैठ गया, M4, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट आंसर। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्पण प्रतिबिंब का आंसर बताओ जल्दी से। अब देखो ये है, इसको मुझे क्या बताना है, दर्पण प्रतिबिंब में ये किस प्रकार दिखाई देगा। अब देखो दर्पण प्रतिबिंब में यदि कोई भी चीज को देखते हैं तो जो दर्पण के पास में जो वस्तु रखी हुई है वो सबसे पहले दिखाई देती है, वो कैसी, उल्टी होकर दिखाई देती है। अब क्यों हमें सबसे पहले दिखाई देगा, किस आकार का दिखाई देगा, क्यों हमें इस आकार का दिखाई देगा। उसके बाद में वाई की बात करूं तो वाई किस आकार का दिखाई देगा, इस आकार का दिखाई देगा। दो किस आकार का दिखाई देगा, दो मुझे इस आकार का, एस के आकार का ही दिखाई देगा, यानी कि इस प्रकार का गैस, यानी कि दो मुझे इस आकार का दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद में नो किस आकार का दिखाई देगा, मुझे नो इस आकार का दिखाएगा, ई आकार का, और जो 5 है वो किस आकार का, वो इस आकार का दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद में एन है वो किस आकार का आपको दिखाई देगा, एन है वो मुझे इस आकार का दिखाई देगा। ठीक है, एस है वो ऐसे इस आकार का दिखाई देगा, और आर है वो इस आकार का दिखाई देगा। ठीक है, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब में यदि कोई भी वस्तु को देखते हैं तो दर्पण के पास में जो वस्तु रखी हुई है वो सबसे पहले दिखाई देगी, वो भी कैसी, उल्टी होकर दिखाई देगी। तो इस शब्द को यदि मैं दर्पण प्रतिबिंब में देखूंगा तो मुझे इस प्रकार का दिखाई देगा। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, आंसर बताओ जल्दी से। देखो क्वेश्चन में बोला है, सबसे पहले कथन पढ़ते हैं। टीम मैनेजर ने सोमवार की सुबह सबसे
अपने सहयोगी के सामने वरुण को अपमानित किया। यानी कि जो टीम मैनेजर है उसने सोमवार की सुबह अपने सहयोगी के सामने वरुण को अपमानित किया। अब देखो निष्कर्ष क्या बोल रहा है। पहला निष्कर्ष में बोला है कि टीम मैनेजर वरुण को पसंद नहीं करता। क्या पसंद नापसंद का कोई लॉजिक है इसके अंदर? नहीं है। यानी कि पहला निष्कर्ष क्या बोला उसने, गलत है, क्योंकि उसने जो कथन बोला उसके अंदर बोला है कि उसने सोमवार के दिन ही उसको क्या किया है, अपमानित किया है। यह नहीं कहा कि टीम मैनेजर वरुण को पसंद नहीं करता, गलत हो गया। दूसरे निष्कर्ष की ओर चलूं तो वरुण अपने अन्य साथियों की तरह लोकप्रिय नहीं है, यानी कि लोकप्रिय वगैरह का कोई भी मैटर नहीं है। तो यानी कि दूसरा निष्कर्ष भी क्या हो गया अपना, गलत हो गया। यानी कि न तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है और न ही दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका राइट आंसर। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर त्रिभुजों की संख्या बतानी है, आंसर बताओ जल्दी से। देखो क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, यानी कि ये आकृति दे रखी है, इसके अंदर मेरे कितने त्रिभुज हैं। अब देखो यहां पर एक अपना त्रिभुज, इस प्रकार की आकृति हमें बार बार दिखाई दे रही है। कौन सी? ये आकृति मुझे बार बार दिखाई दे रही है, ये आकृति बार बार दिखाई दे रही। अब इस आकृति की बात करूं तो इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज हैं? तो आप बोलोगे सर 1 2 और 3, यानी कि 3 त्रिभुज तो ये हो गए। अब यदि सीधा आपको याद रखना है तो इस प्रकार की यदि आपको आकृति दे रखी है और उसके अंदर त्रिभुज की संख्या पूछे तो 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि इस प्रकार की जो भी आकृति होगी उसके अंदर कितने त्रिभुज होंगे? 6 त्रिभुज। ठीक है। अब देखो ये जो मेरी एक आकृति है ए एफ सी, ए एफ और सी, ये इस प्रकार की आकृति है, 6 त्रिभुज यहां पर हो गए। दूसरी आकृति की बात करूं तो डी एफ सी होगी। कौन सी होगी? डी एफ सी होगी, ये भी इसी प्रकार की आकृति है। उसके बाद में मैं देखूं यहां पर बी सी और डी है, ये भी क्या है? बी सी और डी इसी प्रकार की आकृति है। उसके बाद में देखा तो ई डी और बी, ई डी और बी, ई डी और बी, यानी कि ये भी इसी प्रकार की आकृति है अपनी। यानी कि एक होगी ए एफ सी होगी, उसके बाद में एफ सी और डी होगी, फिर देखा तो बी सी और डी भी हो गई। ठीक है। उसके बाद में देखूं तो यहां पर ई बी और डी आकृति होगी। फिर उसके बाद में देखा तो यहां पर ए ई और बी होगी, ए ई और ए बी होगी। ठीक है। फिर उसके बाद में देखा ए ई एफ हो गई, ए ई और ए एफ हो गई, यानी कि ये कितने हो गए? 6। यानी कि इस प्रकार की आकृति कितनी है मेरे पास? 6 आकृति हैं। तो इस प्रकार की आकृति यदि 6 है तो इसके अंदर कितने त्रिभुज हो गए? 36 त्रिभुज हो गए। कितने हो गए? 36 त्रिभुज हो गए। अब इनके अंदर कुछ जो त्रिभुज हैं वो रिपीट भी हुए हैं। कौन से रिपीट हुए हैं? तो पहले की बात करूं तो पहला त्रिभुज तो ये एक त्रिभुज तो ये रिपीट हुआ, किसके अंदर? ए एफ सी के अंदर भी ये आ गया और डी एफ सी के अंदर भी आ गया, एक त्रिभुज ये हो गया। दूसरा त्रिभुज अपना ये हो गया, कौन सा? ये हो गया एफ सी और डी के अंदर काउंट हो चुका है और बी डी और सी के अंदर भी काउंट हो चुका है। तीसरा त्रिभुज अपना ये हो गया, इसके अंदर बी डी और ई के अंदर भी काउंट हो गया और बी डी सी के अंदर भी काउंट हो गया। चौथा त्रिभुज अपना ये है जो अपना ई बी और डी के अंदर काउंट हो गया और ए ई और बी के अंदर भी काउंट हो चुका है। ठीक है। उसके बाद में पांचवा त्रिभुज कौन सा हो गया? ये हो गया जो आपका ए ई और बी में काउंट हो चुका है और ए एफ ई में भी काउंट हो चुका है। छठा त्रिभुज कौन सा है अपना? ये हो गया जो आपका ए एफ सी के अंदर भी काउंट हो गया है और ए ई एफ के अंदर भी काउंट हो गया। यानी कि 36 में से 6 त्रिभुज ऐसे हैं जो आपके 2 बार काउंट हो चुके, यानी कि कितने बचे? 30 त्रिभुज। अब 30 के अलावा भी कोई और त्रिभुज दिखाई दे रहा? 2 त्रिभुज और हैं, कौन से? बड़े वाले। एक तो ये त्रिभुज हो गया पूरा बड़े वाला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज अपना कौन सा हो गया? एक ये बड़े वाला त्रिभुज अपना हो गया। यानी कि 2 त्रिभुज ये हो गए 30 और 2 कितना हो गया अपना? 32। यानी कि इस आकृति के अंदर टोटल कितने त्रिभुज है? 32 त्रिभुज है, यानी कि 32 त्रिभुज। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वेन आरेख का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताओ इसका भी। अब देखो क्वेश्चन में बोला है कि कार, रिक्शा और डीजल के बीच में सही संबंध बताओ। तो मैंने कहा कि ये क्या है अपना? डीजल हो गया। कौन हो गया? डीजल हो गया।
अब मुझे ये बताओ कि सभी जो डीजल की कारें थोड़ी होती हैं, सभी कार डीजल की थोड़ी होती है। कुछ कार हो सकती है डीजल की और कुछ कार क्या हो सकती है अपनी पेट्रोल की भी हो सकती है, यानी कि कुछ हो गया। ठीक है, सभी जो रिक्शे हैं वो डीजल के थोड़ी होते हैं, सभी रिक्शे डीजल के कुछ हो सकते हैं, कुछ रिक्शे क्या हो गए अपने डीजल के होंगे। ये क्या आ गया रिक्शा, यानी कि किस प्रकार का व्यवहारिक बनेगा, इस प्रकार का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट आंसर। कर लोगे क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आकृति का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताओ इसका भी। देखो इस आकृति में बोला है कि इससे अगली वाली आकृति यानी कि प्रश्न चिन्ह की ये आकृति क्या बनेगी, इस बॉक्स में आकृति कौन सी बनेगी। अब यहां पर देखो कि क्या इसके अंदर लॉजिक लग रहा है। तो यहां पर देखा तो पहला जो निशान है वो यहां पर सेम है, दूसरे निशान को क्या कर रहा है वो 90 डिग्री घुमा रहा है। कितने डिग्री घुमा रहा है, 90 डिग्री घुमा रहा है। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो उसने घुमाया है क्लॉकवाइज। ठीक है, अब यहां पर देखा इसको और इसको देखूंगा तो यहां पर इन दोनों निशानों को, दोनों जो निशान है उनको क्या कर रहा है वो 90 डिग्री घुमा रहा है। कौन सी वाइज, क्लॉकवाइज घुमा रहा है। फिर इसको और इसको देखा तो पहले जो निशान उसको सेम रखा, दूसरे निशान को वो क्या कर दिया उसने एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। कौन सी वाइज घुमाया है, एंटी, यानी कि इस साइड था, अच्छा इस साइड कर दिया यानी कि क्लॉकवाइज, यानी कि इसको भी वो क्या कर रहा है 90 डिग्री क्लॉकवाइज लास्ट सेकंड वाले निशान को घुमा रहा है। अब यहां पर देखूं तो अब किसका नंबर है, इसका और इसका, यानी कि जो ये आएगा। अब इसको वो क्या करेगा क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाएगा दोनों निशानों को। पहले यहां पर एक निशान को घुमाया, फिर यहां पर दोनों को घुमा दिया, फिर यहां पर फिर से एक को, अब क्या दोनों निशानों को घुमाएगा, 90 डिग्री घुमाएगा और कौन सी वाइज, क्लॉकवाइज। अब इसको क्लॉकवाइज पहले निशान को घुमाएगा तो ये कौन सी साइड हो गया, इस साइड हो गया। क्लॉकवाइज इसको इस साइड घुमाएगा तो ये इस साइड हो गया। अब इसको घुमाया तो इसको ये ऊपर की साइड हो जाएगा, इसको घुमाओगे तो ये ऊपर की साइड, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, इस प्रकार का निशान है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर। तो लॉजिक आपको पकड़ना होगा, क्या इसके अंदर लॉजिक लग रहा है। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना लुप्त पद ज्ञात कीजिए, उसके बाद में एक होमवर्क रहने वाला, जल्दी से आंसर बताओ इसका भी। देखो इसमें बोला है कि इस बॉक्स के स्थान पर मेरा क्या आने वाला है, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब देखो यहाँ पर लॉजिक क्या लग रहा है, तो यहाँ पर देखा 12, 25, 19 हो रहा है, 35, 50, 60 हो रहा है और 24, 70 यहाँ पर क्या आने वाला है। अब देखो यहाँ पर देखा 12 इंटू में 2 किया तो 12 इंटू में 2 24, 24 में अब इसको 25 को 5 से डिवाइड करेंगे, यानी कि यहाँ पर मेरा ये लॉजिक लग रहा है a इंटू में b माइनस बी अपॉन में 2, यानी कि a इंटू में 2 माइनस बी अपॉन में 2 इक्वल में क्या आ रहा है, सी आ रहा है। क्या a को रखो 12 इंटू में 2 कितना आ गया 24, 24 अब 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया 5, 24 में से 5 माइनस किया 19 आ गया। यहां पर देखा तो 35 इंटू में 2 70 और 70 को यदि 70 आ गया, अब 50 को 5 से डिवाइड करूंगा 10, तो 70 में से 10 माइनस किया 60 आ गया। अब यहां पर देखो 24 इंटू में 2 कितना आ गया 48 माइनस, अब ये 70 में से को 5 से डिवाइड, ये क्या है 5 है, यहाँ पर 5 से यदि मैं डिवाइड करता हूं 70 को 5 से डिवाइड करूंगा 14 आ गया, और 14 से इसमें से 48 में से यदि मैंने 14 माइनस किया तो कितना आ गया 34 आ गया। कितना आ गया 34। लॉजिक क्या लग रहा है, a इंटू में 2 माइनस बी अपॉन में 4 इक्वल में क्या आ गया मेरा सी आ गया, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क रहने वाला है, तो इसका आंसर आप जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो आज का एक बेहतरीन सा और शानदार से 20 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए, तो एक बार दबा के शेयर जरूरी कर देना, उन बच्चों के पास पहुंचा दो जो हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हो, हरियाणा सीटी मेंस की तैयारी कर रहे हो या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो आपके प्रैक्टिस सेट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और शानदार से प्रैक्टिस सेट के साथ।